आओ बच्चों शुरू करें अपनी अगली क्लास। बेटे गुडविल, अभी लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा? गुडविल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, समझे थे गुडविल वाले। एक बार मैं छोटा सा रिकॉल लेता हूँ उन कॉन्सेप्ट का। आइए जी फटाफट से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपसे ये कहा था कि चैप्टर के अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर के अंदर ये हमारे स्टेप चल रहे हैं। नया रेशो, रिजर्व एंड सरप्लस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रिवैल्यूएशन और गुडविल। गुडविल की क्या कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। तो पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसके बाद में स्टेप नंबर 6 और 7 ये क्वेश्चन के अंदर आई जाएंगे। तो अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, ये इनके अलावा दो टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे, टाइप्स ऑफ कैपिटल और गारंटी। मैंने आपसे कहा था गुडविल किसको कहते हैं? भाई गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। कितने तरह की गुडविल होती है? मैंने आपको ये सब चीजें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसीलिए दिखाई थी क्योंकि बाद में ना बच्चा ये वाले डाउट लेके आता है। भाई कितने तरह की गुडविल होती है? वो दो तरह की होती है। नंबर 1, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जहां पर बंदा खुद मेहनत कर करके कोई भी बिजनेस जो है, मेहनत कर करके जनरेट कर रहे हैं उसको, गुडविल को। दूसरा होता है पेड गुडविल, जहां पे खुद की मेहनत नहीं, वो क्या करते हैं दूसरे की मेहनत से शॉर्टकट में स्ट्रगल बचाने के लिए तो क्या करते हैं, सामने वाले की गुडविल का क्या करते हैं, पेमेंट करके और उसका नाम यूज करके तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन से वाली गुडविल आती है बुक्स में बोलो? सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल। कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। पहले तो इन क्वेश्चंस को बहुत जरूरी है आंसर होना। और ये बात किसने बोली हमें कि पेड गुडविल आएगी? कॉमन सेंस भी है, और वो AS 26 ने भी बोला। एक ICAI का गाइडेंस नोट भी है इसके बारे में, पहले कभी आया था। आइए जी, अकाउंटिंग फॉर गुडविल के लिए मैंने आपसे कहा था कि कोई भी चैप्टर हो, सेपरेटली आप किसी भी चैप्टर में बात करोगे, वहां पर निचोड़ तो ये निकल के आना, पहले ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे, फिर दोनों का नेट क्या होगा, गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है, आइए एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करके हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आते हैं। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, मैंने आपसे कहा था बेटे गुडविल किसके पीछे होगी बताओ? बिजनेस के। किसके पीछे? बिजनेस के, पार्टनर के नहीं। यानी कि पार्टनर अगर आएगा या जाएगा तो गुडविल का हिसाब किताब उससे किया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में एक ही तरह से बात होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इस बात को बोला जाता है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। फिर अगली बात मैंने आपसे बताई थी, एडमिशन के केस में सबसे पहला काम, पुराना अगर कोई गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या कहा मैंने? स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में अगर कोई पुराना अकाउंट खुला हुआ है गुडविल का, पहले तो उसको राइट ऑफ कर दो, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यहाँ पे 5 में से कोई एक केस मिलने वाला है, या तो कैश लाएगा या कैश नहीं लाएगा। ये कैश लाएगा तो निकाल के ले जाएगा, या आधा अधूरा कैश लाएगा, या बिल्कुल भी नहीं लाएगा। तो ये 5 केसेस यहाँ पे हमने बात करें हैं, जिसकी अभी बताऊंगा आपको। स्टेप नंबर 3 है कि अगर नई फर्म में गुडविल का अकाउंट मेंटेन करना है तो खोल देंगे। आइए बेटा, फिर मैंने आपको कुछ बातें की थी, कुछ समझाया था यहाँ पे गुडविल के बारे में। स्टेप नंबर फर्स्ट, गुडविल का अकाउंट कैसे राइट ऑफ किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। स्टेप नंबर 2 को हम डिटेल में कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, भाई अकाउंट कैसे खोला जाता है, इस तरह से खोला जाता है, हमने बात की थी लास्ट क्लास में। तो ये जो 5 केसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे कि स्टेप नंबर 2 पे हम लोग को बात करनी है, वहां पे क्या क्या था बेटे? सबसे पहला केस कि नया पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है। क्या बोलो बेटे? नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा हिस्सा लेकर के आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज बीइंग ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब ला रहा था कैश, चलो पहले से बात करते हैं, जब कैश लेके आ रहा था तो भी यही करना था, चाहे कैश कैश लाए नहीं तो भी यही करना है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले एक ही काम होगा कि गुडविल को पहले ओल्ड में बांटना है, न्यू में बांटना है, गेनिंग और सेक्रीफाइस ही निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में ए, बी और सी और डी ने क्या किया, 24,000 को पहले ABC में बांट दिया हमने, ओल्ड पार्टनर्स में। फिर डी का एडमिशन हो रहा है तो डी भी आ रहा है, डी 1/6 के लिए, क्योंकि नया रेशो क्या, 1111, यानी कि 6 यानी कि डी को 6,000 का गेन होने वाला है, और पुराने वाले पार्टनर का हिस्सा कम होने वाला है। लेकिन मिस्टर सी को रेशो इस हिसाब से चेंज होने पर भी गेन हो रहा है 2,000 का। मिस्टर बी और मिस्टर ए को क्या होगा, वो सेक्रीफाइस करेंगे 2-2 हजार का। अगली बात, गुडविल के केस में जब गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं तो क्या होगा बेटे, वहां पर कैश जो लेकर के आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने फिगर डाली थी यहाँ पे, 6,000 रुपए मिस्टर डी कैश लेकर के आ रहे थे। एक बार सारा रिकॉल करके तब मैं क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। 6,000 रुपए गुडविल के प्रीमियम के लेके आ रहे थे,
तो बेटे फिर बाद में हमने क्या करा था, पॉइंट नंबर सेकंड, क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे, जो 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 प्रीमियम लेके आया 6000, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो ये 6000 का प्रीमियम लेके आया, इसके अलावा अगली बात कौन सी है जी, अच्छा ये तो वो है कलर है, रुको इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, नंबर दूसरी बात, 2000 का जो मिस्टर सी को गेन होने वाला है उसके लिए भी सी को पकड़ लिया, और ए और बी को जिसको सेक्रीफाइस होने वाला है उनको हम क्या करेंगे, पहले से क्रिएट कर देंगे। केस नंबर 2 था, जब कैश लाया था, बिल्कुल कैश, बिल्कुल केस 1 की तरह, और साथ में क्या है, वो कैश निकाल के ले गया था। तो बेटे सिंपल सी ड्राइंग की एंट्री कर देनी है, कैश विड्रॉन की। तो यानी कि एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, भाई जिस जिसको क्रेडिट किया जाएगा, क्या कहा मैंने, बोलो, जिस जिसको क्रेडिट किया जाएगा सिर्फ वही लोग कैश निकालेंगे। ये भी बड़ी समस्या है बच्चों की, क्या बस ये लिखा है कि उन्होंने पूरी गुडविल कैश में निकाली। तो बच्चा क्या करता है, नए रेशो में, क्या कहा, बच्चा क्या करता है, ये 6 6 6 6 इस रेशो में ड्राइंग्स की एंट्री करने लगता है, बिल्कुल गलत। भाई जिसको मिला है वही तो निकालेगा गुडविल का हिस्सा, तो ए और बी को मिला है, तो ड्राइंग्स भी किसके होंगे, ए और बी के होंगे। केस नंबर 3, जहां पर गुडविल का प्रीमियम चुपचाप से लाया जा रहा है, यानी कि फर्म में बात नहीं की जा रही है, तो यानी कि उसकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। अब तुम पार्टनर के घर पे मिठाई का डब्बा दिया तो उससे कुछ वो थोड़ा होता है, उससे कोई बुक्स में फर्क थोड़ा पड़ेगा। अगला केस, केस नंबर 4 हमने किया था, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर के आ रहा है, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो बेटे यहाँ पे दो में से कोई भी एक अल्टरनेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं। मोस्टली मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में आपको ऑप्शन नंबर 1 मिला है, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में बेटे ऑप्शन नंबर 1 मिला है। लेकिन कोई कोई सॉल्यूशन ऐसे भी रहे हैं जो आपने 12th में देखे, या इधर उधर किसी राइटर की बुक में आप देखोगे, तो बेटे ऑप्शन नंबर 2 भी कई लोगों ने कर रखा है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारा का सारा चार्ट में लिख दिया। भाई या तो हम क्या करेंगे, वही गेन और सेक्रीफाइसिंग वाला हिसाब किताब करेंगे, जैसे इस एग्जांपल में डी और सी अकाउंट डेबिट टू ए और बी, बस यहाँ पर नहीं होगी कैश के लाने की एंट्री, लेकिन एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटे वो कैश तो लेके नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब थोड़ा कि गुडविल का हिसाब किताब नहीं होगा, गुडविल का हिसाब किताब कैपिटल से भी पहले होगा। यानी पैसा अगर कैपिटल का ला रहा है और गुडविल का नहीं ला रहा है तो कैपिटल में से निकाल लेंगे चाहे, लेकिन गुडविल तो लेके मानेंगे। आगे बात, सेकंड वाला केस, ये क्या, सेकंड वाला सॉल्यूशन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि पहले पुराने वाले बुक्स में अकाउंट खोल दो और नए वाले बुक्स में अकाउंट बंद कर दो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी हमने खोल दिया पुराने पार्टनर्स में इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और एबीसीडी नए पार्टनर में गुडविल अकाउंट हमने बंद कर दिया। एक लास्ट वाला केस था, केस नंबर 5, कि मान लिया वो लेके तो आया लेकिन सारा नहीं लेके आया, कुछ पार्ट लाया कुछ पार्ट नहीं लाया, तो कहते हैं कि जो पार्ट लेके आया उसका ट्रीटमेंट केस नंबर 1 की तरह कर दो, जहां पे कैश लाने की बात हमने पढ़ी है, और जो पार्ट नहीं लेके आया वहां पर ट्रीटमेंट कर दो केस नंबर 4 की तरह, जहां पर हमने पढ़ा है कि जब कैश नहीं लाता। लो बेटे, टोटल गुडविल जो है वो 24,000 की है, ओल्ड पार्टनर्स में हमने बांटी, रेशो हमारा क्या है 3:2:1 का। पहले ध्यान से आराम से, एक एग्जांपल हमने लिया था इस बात को समझने के लिए, टोटल गुडविल 24,000 की है, पुराने पार्टनर्स एबीसी है जिनका रेशो 3:2:1 का है, नया पार्टनर डी एडमिट हुआ और नया रेशो हमारा 1:1:1:1 का बना। मतलब आप अगर इस एग्जांपल को ढंग से कर लें तो आपने पिछले 1 to 4 सारे केस लगभग लगभग कर लिए, बस एक ड्राइंग्स वाला केस बच जाएगा। हाँ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा बताओ, उसका हिस्सा 24,000 में 1/4 के हिसाब से 6,000, तो 6 लाने थे 24 के हिस्से में, लेकिन वो लाया सिर्फ 2,000, तो 2,000 कितनी गुडविल का हिस्सा माना जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके दो पार्ट कर लिए, एक तो बेटे 6,000 में से कितना लाया, 2,000 लेके आया, तो 6,000 में से अगर 2,000 लाया तो 2,000 कितनी गुडविल का हिस्सा है, 8,000 का, रेशो के हिसाब से हमने निकाल लिया। और जो 4,000 नहीं लेके आया, तो 4,000 कितनी गुडविल का हिस्सा है, 16,000 का। तो हमने क्या किया, जैसे गुडविल पता चली 8,000 का हमने ओल्ड और न्यू में बांटने का काम कर लिया, 16,000 का भी हमने ओल्ड और न्यू में बांटने का काम कर लिया, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हमने निकाल दिया। तो हमने देखा, पहले 2,000 की बात करते हैं, वो कितना कैश लेके आ रहा है बेटे, 2,000 लेके आ रहा है, तो 2,000 का ट्रीटमेंट बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह हो गया, जहां पर पहले प्रीमियम लाता है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है केस नंबर 1 की तरह। फिर जो दूसरा पार्ट है, जहां पर वो कैश नहीं लेके आ रहा, जिस लिमिट में वो कैश नहीं लेके आ रहा, उस लिमिट में दो सॉल्यूशन है, केस नंबर 4 के अंदर याद है ना, दो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर 1 की हम कैपिटल का अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 की हम गुडविल अकाउंट खोल करके दोबारा से बंद कर देंगे, ओल्ड में खोल देंगे नए में बंद कर देंगे।
तो ऑप्शन नंबर 1 में कैसे करते हैं जी, मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा से यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, डी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, डेबिट टू ए इज कैपिटल। नंबर 1 बात। अब अगली बात, अगर इसमें गुडविल अकाउंट खोल करके बंद करने वाली बात आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी और एबीसीडी डेबिट टू गुडविल, ये हमने बेटे लास्ट क्लास में देखा था। आइए आगे की बात शुरू करते हैं जी। आगे की क्लास तो अब शुरू हो रही है, शुरू करो बेटे मेरे साथ साथ में बच्चों, आओ जरा एक बार अपने अपने ग्रुप में बोल दो जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो गई। हृदय, हृदय नहीं, रजत, आओ जी। लो बच्चों, तो शुरू करें। आइए जी शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, सबसे पहले बेटे सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, जो बेसिक में हमें मेन जो बेसिक वाले क्वेश्चन है पहले हमें उसको प्रैक्टिस करनी है। आइए जी पहुंचिए जरा फटाफट से गुडविल वाले पोर्शन पे, गुडविल वाले पोर्शन पे पहुंचिए और हर क्वेश्चन को बड़े तरीके से करना है जी, ये समझ के कि बस यही है जो एग्जाम में मिलने वाला है। मजा आएगा देखना जब गुडविल वाला स्टेप हमारा पूरा हो जाएगा और एक छोटा सा फ्लक्चुएटिंग वाला जब क्वेश्चन इकट्ठे चलेंगे ना, आप क्वेश्चन में खेलोगे, आप ये कहोगे मजा आ गया सर। ये होता है देखो पार्टनरशिप में काम करना, पार्टनरशिप में कुछ लगेगा ही नहीं आपको। फटाफट से खोलो बेटे गुडविल। अच्छा, नए वाले उसमें स्टडी मटेरियल में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो है बेसिक से गुडविल को हटा करके सीधा सीधा एडमिशन में भेज दिया। ठीक है बेटे, नए वाला जो स्टडी मटेरियल है उसमें बेसिक में नहीं, वो सीधा सीधा एडमिशन में मिलेगा देखने को। मैंने आपको डाल ही रखा है टेलीग्राम पे, वरना आप साइट से भी ले सकते हैं ICI.org। आइए जी चलते हैं गुडविल पे। लो भाई यहाँ पर तो गुडविल कहाँ गया, गुडविल गुडविल गुडविल, चलो कोई नहीं क्वेश्चन पे करते हैं फिर सीधा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ, छोड़ो अभी नहीं मिल रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। स्टडी मटेरियल का एडमिशन वाली यूनिट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करें। आइए पढ़िए तो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो एक काम करो ना, एक हेडिंग डालो जल्दी से, एक हेडिंग डालो बेटे पहले। क्या हेडिंग डाले सर? हो, एक मिनट, हेडिंग ये डालो, प्रैक्टिस ऑफ गुडविल अकाउंटिंग। क्या कहा मैंने? प्रैक्टिस ऑफ गुडविल अकाउंटिंग इन स्टेप नंबर 5। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटे, गुडविल वाले स्टेप में अकाउंटिंग की प्रैक्टिस। महक, रजत, MI बेटे वीडियो ऑन रखो प्लीज। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। लिखिए बेटे फटाफट से, सबसे पहले लिखिए फ्रॉम एडमिशन। कहां से बेटे? एडमिशन वाले चैप्टर से। फ्रॉम एडमिशन लो जी फटाफट से।
फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए मेरे साथ साथ में, और ध्यान रहे हम लोग स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग की, खाली गुडविल की अकाउंटिंग। पढ़ो, ये राजू, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राम एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। बेटे बैलेंस शीट दे रखी है मिस्टर राम मिस्टर मोहन की, और यहाँ पर रेशियो जो है 3 और 2 का है। ठीक है, आइए जरा, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑन दिस डेट मिस्टर श्याम वाज एडमिटेड, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो हम एक काम करें, लिखते चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लिखिए फटाफट, फिर मैं खाली एक ही स्टेप की प्रैक्टिस कराया करूंगा। लिखिए जी, स्टेप नंबर 1, लिखिए बेटे, न्यू रेशो, न्यू रेशो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, न्यू रेशो। तो बेटे नया वाला रेशो क्या है जी, यहाँ पर पहले देखो कौन कौन पार्टनर है। पार्टनर कौन है, मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। लो भाई, जो ओल्ड पार्टनर है वो कौन कौन है, वो है हमारे मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। और यहां पर उनका जो ओल्ड रेशो है 3:2 का है, 3:2 का रेशो है। और जो न्यू रेशो है वो क्या होगा जी, मिस्टर राम मिस्टर मोहन और बेटी एक और, कौन, मिस्टर श्याम। इन तीनों का हमने, याद है पहले स्टेप नंबर 1 में हमने बेटे नया रेशो निकाला था, आपको याद होगा। तो जरा उस चीज का बेनिफिट उठाइए, आपको मेहनत मैंने इसीलिए कराई थी कि ताकि आप आगे जाके उसका मजा ले सकें। आज वो टाइम आ रहा है अब आपके पास में कि आप उसका मजा ले सको। बताओ बेटे, नया पार्टनर का नया रेशो क्या था, इनका जो नया रेशो आया था 12:8:5 था ना, 12:8:5 था। एक बार चेक करना बेटे आप भी, और मुझे बताना अगर कहीं गलत है। 12:8:5 आपने प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी, न्यू रेशियो दे रखा है, ओके इन्होंने दे रखा है, बता रहे हैं। हाँ 5:3:2 है जी, सॉरी 5:3:2, स्टेप नंबर 1, 5:3:2। स्टेप नंबर 2 के लिए बेटे फटाफट से, स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स, पुराने वाले पार्टनर्स में। जहां हमारी गुडविल खत्म हुई और कंप्लीट क्वेश्चन शुरू हो गए, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बेटे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं बताओ, और रिजर्व एंड सरप्लस है क्या यहाँ पर, देखना जरा इस क्वेश्चन में। नहीं जी, यहाँ पर कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है, लिखिए यहाँ पर नोट गिवन, नो रिजर्व एंड सरप्लस गिवन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है जी। अगला पॉइंट, स्टेप नंबर 3, हाँ बेटा, बेटे बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। हाँ बेटा है, इसमें हमने किया था। देखो पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर 4, जहां पे 1500 रुपए किस चीज के थे, गुड्स के थे, ट्रेड क्रेडिटर्स के थे, जो बुक्स में आए नहीं थे। तो बेटे क्योंकि आपने मेहनत ऑलरेडी कर रखी है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना समय बचाइए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ओल्ड पार्टनर्स के
ओल्ड पार्टनर्स में हमें रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहां पर? इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड पार्टनर्स। लो भाई लिखिए तो जरा फटाफट से। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपने जहां पर पहले बना रखा है वहां से उतारना शुरू कीजिए। वैसे इसमें एक ही एंट्री है, टू ट्रेड क्रेडिटर्स, जो रिकॉर्ड में नहीं है उसको हम लोग रिकॉर्ड में ला रहे हैं। कितना बेटे? 1500 रुपए। बेटे यहाँ पर क्या होगा, और कोई रेक्टिफिकेशन वाली बात है ही नहीं, तो सीधा सीधा होना क्या है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब होगा तो उसमें क्या होगा, ये चीज वहां पर आ जाएगी। और ये किस में बढ़ जाएगा बताओ बेटे? रेक्टिफिकेशन हुआ, P&L जिसमें बना, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी 1500 रुपए का लॉस है। और बेटा ये 1500 रुपए का लॉस बढ़ जाना है, किस में बढ़ जाना है बताओ? मिस्टर ए और मिस्टर बी में, क्योंकि वही तो पुराने पार्टनर हैं। अच्छा ए और बी नहीं है यहाँ पे, क्या नाम है? राम और मोहन। मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। लो बेटे मिस्टर राम और मिस्टर मोहन की हम बात करते हैं। मिस्टर राम और मिस्टर मोहन, क्या रेशो है जी इनका? इनका बेटे पुराने वाला रेशो क्या है जी? 3 और 2 का। कितना? 3 और 2 का। तो 3 और 2 5 के 15, 3 दिया 9, 3 दूनी 6। लो बेटे 900 और 600, 900 और 600। अगला स्टेप बेटे, स्टेप नंबर 4। बेटे स्टेप नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 4 किस चीज का बताओ बेटे? रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का। बताओ बेटे क्या इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन है? जरा देखना तो बेटा। आइए जी, हाँ हमने किया था पहले भी, यहाँ पर रिवैल्यूएशन है बेटे। तो आइए जरा फटाफट से बनाइए तो जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप लोगों ने पहले भी बना रखा है। तो चलिए जरा मेरे साथ साथ में, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा ना, पहले एक बार स्टेप पूरे क्यूमुलेटिव हो जाए हमारे, है ना। आइए बेटे बनाइए मेरे साथ साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट। और पता है रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस किसमें जाएगा? पुराने पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्वेश्चन ने कहीं बोला कि यहाँ पर मनमोहन जी आ जाएंगे? मनमोहन जी आ जाएंगे, याद है ना मनमोहन जी? हाँ, कि भाई नई फर्म में बुक्स में नई वैल्यू नहीं दिखानी है। तो इसका मतलब क्या होगा? आइए जरा फटाफट देखिए तो जरा। बिल्डिंग कितने की है? 25 की। पहले कितने की थी? 18 की। मतलब बिल्डिंग बढ़ गई है। बाई बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग 25 की हो गई है 18 से, यानी बेटे 7,000। 7,000 से वैल्यू बढ़ी। आओ जल्दी जल्दी। प्लांट मशीनरी पहले थी 15 की, अब कितने की? 12 की। हमने एक काम कर रखा है पहले, बस थोड़ा सा इसलिए हम लोग डिटेल में जा रहे हैं ताकि और कंट्रोलिंग बनी है। 15 से 12 की हो गई। लो भाई, टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000 रुपए से वैल्यू उसकी घट गई। अगली बात बेटे, अगली है असेट्स हमारी इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री है 12,000 की, पहले भी 12 की थी, अब भी 12 की है, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं है। जरा आगे देखो। ट्रेड रिसीवेबल 9500 को हो गए, 9500 के, बिकॉज ऑफ डाउटफुल। क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ डाउटफुल, तो यानी कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स है ना। हाँ, नहीं एडमिशन है, एडमिशन वाले से। आइए जी, ट्रेड रिसीवेबल कितने के? 10,000। और कितने के हैं ये? 9,500 के। यानी बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अगर इसने डाउटफुल वर्ड नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पर टू डेटर यानी बैड डेट्स का काम कर रहा होता। अगला पॉइंट, और भी कोई चीज है क्या यहाँ पर? नहीं है जी। बस तो ठीक है बेटे, निपटाओ इसे काम को फटाफट से। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो। 7,000 में से घट जाएगा 3,000, बच कितना जाएगा? 4,000। उसमें से फिर घट जाएगा 50, यानी कि बेटे 3,950 का प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा जी? 3,950 का प्रॉफिट आएगा। और ये 3,950 का प्रॉफिट बांटा जाएगा। यही आ रहा था हमारा। रजत 4 और 1 5, 5 10। रजत कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। अच्छा ये 500 है ना, तभी मैं कहूँ। वही तो,
मैं भी तो कहूँ इतना टाइम हो गया, क्वेश्चन तो रट जाते हैं अपने आप। 3500 है। तो बेटे किस किस में बटेगा जी? सर के कटेगा, सब में बटेगा। कौन कौन है भाई? मिस्टर राम और मिस्टर मोहन, पुराने पार्टनर्स। बेटे इनमें पुराना रेशो क्या था जी? देखो तो जरा, पुराना रेशो 3 और 2 का था। तो इसको बेटे 3 और 2 के रेशो में हम लोग बांट देंगे। हाँ जी, 3 और 2 के रेशो में इसको बांट देंगे। आओ बेटे, 3 और 2 5, 7 35, 7 या 21 और 7 दूनी 14। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। बेटे अगला स्टेप कौन सा होगा? ये था स्टेप नंबर 4। अगला कौन सा होगा? स्टेप नंबर 5। आइए जी, देखो बेटे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 आपको याद है बेटे? पिछली बार मैं छुड़वाया करता था आपको कि बेटे गुडविल में अभी हम खाली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे बाद में। अब नहीं छोड़ना जी, अब तो बस निपटा देना साथ के साथ में। गुडविल की एक तो हमें चाहिए होती है वैल्यू, अगर क्वेश्चन देगा तो ठीक है, और नहीं देगा तो हम ढूंढ लेंगे जैसा क्वेश्चन हमें बताएगा। और दूसरी चीज होती है अकाउंटिंग। क्या होती है बेटा? अकाउंटिंग। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। बताओ बेटे बताओ, गुडविल की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे रखी है क्या? पढ़ना तो जरा। क्वेश्चन ने यहां पर यस दे रखी है, इस पर लिख लो फटाफट से। सर क्या लिखें? जल्दी से लिख लो। क्या लिखें सर? यहां पर बाकी तो तुमने लिख रखा है, इसको भी लिख लो। गुडविल को ऐसे ब्लॉक बना करके लिख लो। स्टेप नंबर 5। क्या लिखोगे? स्टेप नंबर 5। जो नया बैच है वो अभी बस ट्यूसडे तक का टाइम चाहिए मेरे को। ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे से हमने स्टार्ट कर देंगे वापस से। तब तक जरा इन बच्चों का जो जून वालों का एग्जाम है ना, तो थोड़ा सा इनकी पार्टनरशिप और कंपनी में जरा इफेक्ट, मतलब वो मेहनत ज्यादा करनी है। तो इनके साथ में थोड़ा सा मेहनत चल रही है अभी इस टाइम पे। कल को यही चीज आप ही के लिए डेडिकेशन होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि नए बच्चों के चक्कर में पुराने बच्चे नाराज हो जाएं, वो कहें कि अरे नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हम भूल गए कि नई फीस लेने के चक्कर में पुराने बच्चों को धोखा दे दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, है ना बेटा? तो यही डेडिकेशन कल को आपके लिए भी होगी। अच्छा बेटा ठीक है स्वयं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब लोग सपोर्ट करते हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और हम भी आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटली ऐसे काम करेंगे, ठीक है? मैं तो कहता हूँ कि आओ पार्टनरशिप में करो ना, इतने साथ साथ कर लो ताकि टाइम बच जाए। फिर दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे बैच में तो पार्टनरशिप होनी होनी है दोबारा से, है ना? थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। महक भी देखो आई हुई है, मैंने कहा था कि मैं बैठ जाऊँ इतनी तब तक यहीं पे, है ना? श्रद्धा से भी बोलो, बाकी जो भी बच्चे हैं सबको बोलो कि तब तक पार्टनरशिप में आना चाहो आ जाओ, है ना? समझ में नहीं भी आएगा तो कुछ तो ज्ञान मिलेगा, अगली बार जब रिपीट होगा तो पूरा सुपर हिट हो जाएगा आपका। आइए, तो बेटे गुडविल की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में बताओ बेटे कितने शेयर है? 1/5। 1/5 के लिए क्या कहा मैंने बेटे? 1/5 के लिए उसका गुडविल का शेयर जो है 10,000 है। हर जगह पर एफएमपी, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी लगाना पॉसिबल नहीं है। कई बार क्वेश्चन हमें दे देता है 1/5 10,000 है, तो टोटल नहीं निकाल सकते क्या? या हम जबरदस्ती एफएमपी और इसम मेथड लगाने लगे? यहाँ पर देखो दे रखा है 1/5 उसका हिस्सा है जो नया पार्टनर आ रहा है, जिसकी गुडविल कितनी है? 10,000। जब 1/5 किलो 10,000 ला रहा है, इसका मतलब टोटल कितनी है? अरे बाप रे, पेन की निब तो नहीं चली गई फिर? ये भगवान, तो टोटल कितना हो गया? 10 पंजे 50,000। देखो, आइए जी देखते हैं कब तक चलती है। गिर गई, टूट तो गई। एक मिनट। तो कितनी है जी गुडविल? आइए जरा लिखिए तो फटाफट से भाई। 1/5 के लिए 10,000 है, तो 10,000 इंटू
5/1 कितना हो गया बेटे गुडविल की वैल्यू 50,000। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे ही आपको गुडविल का पता चले तुरंत उसको ओल्ड और न्यू में बांट करके रख लेना। ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं? मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। रेशो 3 और 2 का है, 3 और 2 का, 3 और 2 का। मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और न्यू पार्टनर है कौन? श्याम। श्याम। तो जी टोटल कितनी है जरा बताना, टोटल। टोटल टोटल आ गई 50,000। सबसे पहले हमें क्या करना है बताओ? मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे ही पता चला हमें गुडविल कितनी है, तुरंत क्या कर देना है? हमें पहले ओल्ड में बांटना है, फिर न्यू में बांटना है। ये 50,000 हम लोग पहले 3 और 2 में बांटेंगे बेटे। ये कितना है? 30,000। और ये कितना है बेटा? 20,000। और यही 50,000 हम लोगों को फिर बांटना है किसमें? नए रेशो में। पता है बेटे अभी हमने नया रेशो निकाला था 5-3-2 का, हमें दे रखा था 5-3 और 2 का। 5-3-2, 5 और 3 8 और 2 10, 5 5 5 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो 5,000 का इसको क्या होगा बेटे? सेक्रीफाइस होगा। अब ये कम लिया करेगा और ये क्या करेगा? ये भी 5,000 रुपये कम लिया करेगा, यानी कि ये भी सेक्रीफाइस करेगा। ये 10,000 क्या करेगा? ये गेन करेगा। ठीक है जी, ये मैंने आपसे पहले कहा था। अब बताओ बेटे क्या नया पार्टनर? अब अकाउंटिंग करते हैं जी। हमने जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखिए कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा जी। वेरी गुड, रजत ने बता भी दिया, शाबाश बेटा। चलो देखते हैं जरा रजत ने सही बताया क्या। मैं ये कह रहा हूं बेटे, कैश लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है? स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या यहाँ पर पुराने वाली बुक्स में, क्या कहा मैंने, क्या यहाँ पर पुराने वाली बुक्स में कोई गुडविल अकाउंट खुला हुआ है क्या? आंसर इज नो। तो हमें स्टेप नंबर 1 तो यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाएंगे बेटे। स्टेप नंबर 2 करते हैं। वो वाले स्टेप नहीं है, ये गुडविल वाले स्टेप है। स्टेप नंबर 2, क्या वो कैश लेके आ रहा है? बताओ कौन सा केस बना है इसमें? हाँ जी, वो कैश लेकर के आ रहा है। ही इज टू पे 25,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी ये केस नंबर 1 बन गया हमारे उसके हिसाब से। तो मैं अकाउंटिंग करूंगा केस नंबर 1 के हिसाब से। आइए बताओ बेटे, क्या स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लगा? किस चीज का है स्टेप नंबर 1? याद करो, लिख लो इसको। ओल्ड वाला गुडविल अकाउंट है क्या इन ओल्ड बैलेंस शीट में, जिसको हमें क्लोज कर दें? पहला स्टेप तो ये होता है हमारे अकाउंट। नहीं जी, यहाँ पर नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप पे चलो। स्टेप नंबर 2, 5 में से कौन सा केस लग रहा है? केस नंबर 1 लग रहा है जी, जहां पर कैश ला रहा है। कैश ब्रोट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश लेके आ रहा है जी बेटा, कैश लेके आ रहा है तो एंट्री हमारी क्या होगी बताओ जल्दी से? पहली एंट्री तो होगी कैश को मंगाने की। और बताओ दूसरी एंट्री फिर किसकी होगी सर? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाले जो एडजस्टमेंट वाली बात होगी उसकी होगी। मैंने कहा अच्छा 2 एंट्री होगी, यस। 2 एंट्री होगी जी यहाँ पे। करो तो फिर, पहले आप करो। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? कैश लाने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे ये कितना होगा बच्चों? 10,000। 10,000 वो हिस्सा लेकर के आया। और पता है यहाँ पर क्या होगा इस टाइम पे? बताओ। शाम लेके आया, हाँ जी। बताओ किसको मिलेगा ये? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कैसे मिलेगा जी? आइए जरा देखते हैं।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू, बताओ कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? मिस्टर राम कर रहे हैं एक तो जी, कितने का? टू राम कैपिटल, टू मोहन कैपिटल। राम की कैपिटल और मोहन की कैपिटल बेटे 5,000 और 5,000। स्टेप नंबर 2 बेटे गुडविल का स्टेप चल रहा है, तो आओ जरा गुडविल के स्टेप में आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन ने बोला स्टेप नंबर 3 के लिए? ये तभी हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन हमें बोलेगा क्या सर, नई बुक्स में, नई फर्म की बुक्स में क्या कोई गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है? क्या हमें क्वेश्चन ने बोला है ऐसा कुछ कि भाई गुडविल को इतने रुपए पर मेंटेन करना है हमें अपनी फर्म की बुक्स में? जरा चेक करो, यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं बोल रखी है क्वेश्चन में, इसलिए ये वाला स्टेप नंबर 3 हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। स्वयं और महक तुम भी ये वाला काम कर लो बेटे साथ साथ में, क्योंकि गुडविल अकाउंटिंग का हमने आज ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे। आइए जी, तो यहां तक बात हो गई जी? हाँ जी, यहां तक बात हो गई। आइए अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। क्या सर हम स्टेप नंबर 6 भी कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ कर लो, अभी कर लो, लेकिन फिर करोगे तो फिर तो पूरा एडमिशन का क्वेश्चन ही हो जाएगा। आओ जी लिख लो पहले, फिर भी कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 6, क्या सर स्टेप नंबर 6? मैंने कहा बताओ भाई, ये क्वेश्चन एडमिशन का है कि रिटायरमेंट का है? सर ये क्वेश्चन है एडमिशन का। तो जब एडमिशन का क्वेश्चन है तो उसका क्या मतलब होता है बताओ? कैपिटल लाएगा कि ले जाएगा? कैपिटल लाएगा, कैपिटल ब्रोट। क्वेश्चन ने बताया क्या? हाँ बताया, ही इज टू पे 25,000 एज हिज कैपिटल, यानी कि 25,000 रुपए वो कैपिटल के नाम के लेके आ रहे। आइए जी, एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। मिस्टर श्याम कैपिटल लेकर के आ रहे हैं 25,000। स्टेप नंबर 7 है क्या? लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन में दे नहीं रखा। बस 7 स्टेप आपको लेने, और चेक कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। देखो यहाँ पे, नई कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल, प्रपोर्शनेट। बेटे नई कैपिटल इज प्रपोर्शनेटेड। देखो यहाँ पे नोट गिवन, क्वेश्चन जब बोलेगा तभी इसको बात होगी। देखो यहाँ पे नोट गिवन, भाई क्वेश्चन ने ये बात नहीं दे रखी है, इसलिए हमें नई कैपिटल को प्रपोर्शन में नहीं करना है। क्या मैं आगे चलूं? देखिए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2, मजा आएगा देखना, आप भी ये कहोगे, इसको जबरदस्त तरीके से आप महसूस करोगे कि भाई गुडविल में, गुडविल में नहीं पूरी पार्टनरशिप में आपको मजा आएगा। महक भी थम्स अप दे दिया तो वेरी गुड बेटा, यानी महक को भी समझ में आ रहा है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो। और हमें, जैसे मैंने आपसे कहा था हमेशा की तरह, कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मिस्टर ए, मिस्टर बी। रजत कहाँ चले गए थे? आओ जरा, मिस मत किया करो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए और बी पार्टनर है जी, 3 और 2 का रेशो है, 3 और 2 का। बेटे ये मिस्टर ए और मिस्टर बी का ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है। कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो। आइए जी, क्या बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है? जल्दी से आपको याद हो गए होंगे स्टेप्स तो, जिन जिन बच्चों ने कर रखा है। स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो वाली प्रैक्टिस कराऊंगा जो स्टेप नंबर 5 पे बिलोंग करती है, अकाउंटिंग से रिलेटेड।
क्योंकि ये सारे स्टेप्स तो 3-3 4-4 बार हम लोग कर चुके हैं और फिर एक बार फिर करेंगे हम जब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ गुडविल की अकाउंटिंग पे इफेक्ट डालूंगा, स्टेप नंबर 5 पे बात करूंगा, बाकी के स्टेप लेकिन गिनवाऊंगा जरूर। यहाँ पर बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस दे रखा है क्या? नहीं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पर एडमिशन का क्वेश्चन है? पढ़िए जरा। ए और बी पार्टनर थे और एडमिशन हो रहा है जी किसका? 1 अप्रैल को मिस्टर सी का एडमिशन हो रहा है। तो बेटे 1 अप्रैल को मिस्टर सी का एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं नए रेशो के हिसाब से। क्या हमें क्वेश्चन ने यहाँ पर नया रेशो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करते हैं, नया रेशो दे रखा है? नहीं जी, यहाँ पर क्वेश्चन में नया रेशो नहीं दे रखा है, लेकिन हमने यहाँ पर निकाल लिया था स्टेप नंबर 1, नया रेशो बेटे हमने निकाल लिया था। बताओ जी हमने क्या किया था? 1/5 घटाने के बाद 4/5 को बांट दिया था पुराने वालों में। यस, तो यहाँ पे नया रेशो हमारा आया था 12, 8 और 5, ये हमारा नया रेशो आया। पहले हमने ये काम कर रखा है ऑलरेडी। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कहाँ पे था बताओ? बैलेंस शीट में। देखो बेटे यहाँ लिख दूं, अभी बैलेंस शीट तो ऊपर भेज दी हमने। स्टेप नंबर 2 देखो, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कहां पर बेटे? बैलेंस शीट में। अगली बात, क्या स्टेप नंबर 3, क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर हमारा स्टेप नंबर 3 लग रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे इस क्वेश्चन में हमारा स्टेप नंबर 3 भी नहीं लग रहा था। तो ये दोनों स्टेप तो हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं लगे। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 क्या कोई पुराना रिजर्व सरप्लस है जो पुराने पार्टनर में बांट देंगे हम लोग? नहीं जी, वो भी नहीं था यहाँ पे। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे स्टेप नंबर 4 लग रहा है यहाँ पर? यस, ये जो यहाँ पर पॉइंट है स्टेप नंबर 2 से, ये है हमारा स्टेप नंबर 4 है। हमने पहले बनाया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल की बात आ गई क्या? हाँ सर आ गई। चलो तो फिर करते हैं फिर। आओ बेटे गुडविल की बात करते हैं जी। लो बेटे स्टेप नंबर 5, फिर से वही कहानी कि 1/5 के लिए हमारी गुडविल कितनी है? 10,000। ठीक है, और स्टेप नंबर 6 हमारी कैपिटल। लिख लो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 5 लाएगा क्या कैश? यस, ब्रिंग लिखा हुआ है साफ साफ। और ये क्या हमारा स्टेप नंबर 6, वो कैपिटल का पेमेंट लाएगा। आइए जी चलते हैं फिर फटाफट से। क्या गुडविल अकाउंट खुला हुआ है पहले बैलेंस शीट में? जरा चेक करना, पहले वाली बैलेंस शीट में कहीं गुडविल अकाउंट खुला हुआ है? ना जी ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं हम रजत। और क्या यहाँ पर आगे किसी ने कुछ बोला है कि नई फर्म में आपको जो है गुडविल अकाउंट खोलना है? कुछ भी नहीं बोला है। तसल्ली से करना है, एकदम बेहतरीन वाला काम करना है हमें। पार्टनरशिप मतलब गए और नंबर लेके ही आए। तो मैं आपको सिर्फ स्टेप नंबर 5 पे करा रहा हूँ। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 गुडविल वाली बात। स्टेप नंबर 5 गुडविल की क्या, एक तो वैल्यू या कहें तो कैलकुलेशन, वैल्यूएशन बोलो कैलकुलेशन बोलो, बात एक ही है। और दूसरी चीज क्या बेटा यहाँ पर? अकाउंटिंग। दूसरी बात क्या है यहाँ पर? अकाउंटिंग। लिखिए जी। लो जी वैल्यूएशन की बात करो। यहाँ तो कोई मेथड लग ही नहीं रहा जी, सीधा सीधा कह रहा है क्वेश्चन। 1/5 के लिए 10,000 यानी कि 50,000 वैल्यू आ गई। और मैंने कहा था कि बेटे अकाउंटिंग बाद में करना, चुपचाप से पहले काम कर लेना। बिना बोले करना है, ये बोलना नहीं है, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी।
नहीं तो देख लो काली माता आएगी गले में सांप डाल के जाएगी। ए, बी और सी। पुराना रेशो, पुराना रेशो, पुराना रेशो 3 और 2 का। नया रेशो 12, 8 और 5 का। ये बिना बोले करना है सर। आप तो बोल रहे हो, मैं थोड़ा ना जाऊंगा। मेरे को काली माता कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों को कहती है। हाँ, आओ जी। गुडविल कितने की है? 50,000 की। तो 50,000 को पहले बांटते, 3 और 2 5, 5 धाम 30,000 और 20,000। तो ये इतनी इतनी बढ़ती। 12 और 8 20 और 5 25 50। अब ये कितनी बटा करेगी? 24,000 इसको बेटे, 16,000 इसको और 10,000 इसको। यानी मैं कह सकता हूँ ये तो करने वाला है 10,000 का मुनाफा उठाएगा फ्यूचर में, गेन। ये गेनिंग पार्टनर बन गया। इसको पकड़ के डेबिट करना पड़ेगा। फ्यूचर में इसका क्या होगा? इसको 4,000 कम मिला करेंगे, मतलब अब ये सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। ये भी बेटे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब बात करते हैं जी अकाउंटिंग की। क्या हमने अभी तक अकाउंटिंग की बात की? कोई बात नहीं कीजिए अकाउंटिंग की, अब करेंगे। हाँ जी, क्या पैसे ला रहा है? केस नंबर कौन सा है हमारा? ये केस नंबर 1 बन गया बेटे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या बताओ हमारा, जल्दी से बताओ। सबसे पहला स्टेप है सर हमारा, स्टेप नंबर 1 है हमारा कि देख रहे हो तो जरा, क्या पुराना कोई अकाउंट खुला हुआ है? ओल्ड गुडविल अकाउंट है क्या कोई? अगर हो तो उसको राइट ऑफ कर देंगे बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। नहीं जी, ऐसा कोई क्वेश्चन में डाटा नहीं दे रखा है। बैलेंस शीट में देखा हमने तो हमें पता चला कोई गुडविल अकाउंट है नहीं। स्टेप नंबर 2, यही वाला काम जो हम करने लग रहे हैं। क्या भाई? एक तो कैश लेके आया, हाँ जी, तो ब्रिंग कैश वाला ये केस बन गया। ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एंट्री करो। आओ जी एंट्री करते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लाएगा जी वो? 10,000 रुपए लेकर के आएगा। अब ये 10,000 किस में बांटे जाएंगे जी? वो जी किस में बांटे जाएंगे जी? लो भाई, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से बांटे जाएंगे जी। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का हमने हिसाब किताब लगाया। सबसे पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने पकड़ लिया जी। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। फिर हमने कहा कोई और गेनिंग पार्टनर तो नहीं है? कभी पता चला पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले इलस्ट्रेशन की तरह कोई पुराने पार्टनर भी गेन करने वाले, तो उसको भी पकड़ के डेबिट कर लेते। यहाँ पर क्या हुआ? कोई ऐसा केस नहीं है, यानी कि बस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। यानी कि बेटे जो जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं वो ये है। अगला स्टेप, अगर क्वेश्चन ने बोला, क्या कहा मैंने बेटे? स्टेप नंबर 3, क्या? इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन ऐसा कहते तो मेंटेन गुडविल अकाउंट इन न्यू फर्म बुक्स, न्यू फर्म्स बुक्स। तो भाई ऐसे केस में हम फिर यहाँ पर अकाउंट भी खोलेंगे। मतलब आपने 3 स्टेप देख लिए ना मेरे, जो मैंने यहाँ बना रखे हैं, ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको। हमने उसी चीज को एक सिस्टमेटिकली डाल रखा है बस। आइए जी चलते हैं आगे। तो स्टेप नंबर 5 हमने कर लिया। हाँ जी, स्टेप नंबर 6 भी निपटा लो बेटे साथ साथ में। क्या एडमिशन का क्वेश्चन है? हाँ जी, स्टेप नंबर 6। कैसा स्टेप नंबर 6 में? बताओ भाई, डालो हेडिंग। पहले सबसे पहले हेडिंग डालो। एडमिशन का क्वेश्चन हो तो हम एडमिशन का क्वेश्चन डालेंगे। रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा तो हम रिटायरमेंट वर्ड डालेंगे। डेथ का क्वेश्चन हो तो हम डेथ वाला वर्ड डालेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद में, क्योंकि ये एडमिशन का केस है,
यानी कि वो कैपिटल लाने वाला केस होगा। तो यहाँ पर बेटे, यहाँ पर कैपिटल ब्रोट की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी सर? करो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है जी? सी, सीज कैपिटल। नए वाला पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में चेक करो बेटे कि कितने की कैपिटल है जो लेकर के आ रहा है। लो बच्चों, बेटा 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। जल्दी मत करना, बड़े प्यारे क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन सारे प्यारे होते हैं, बस देखने का नजरिया हमें ठीक करना है। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2, आओ जी। अब चलते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो जी, करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। रजत का फिर कनेक्शन टूट गया जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए और बी पार्टनर हैं और शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशो में। मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे क्लास इस हिसाब से रिकॉर्ड करनी है लाइव पढ़ाते पढ़ाते कि बाद में रिकॉर्डिंग में भी बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तो आप लोग भी पढ़िए लाइव में, जो बच्चे अभी हैं, बाद में हो सकता है कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा हो तो उनको भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो 1 मिनट का करेक्ट घड़ी देख के मैं टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ो। चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया पूरा 1 मिनट का टाइम लगभग। तो बेटे पढ़िए मेरे साथ साथ में, अब जरा थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन को हमें पढ़ना है इस हिसाब से। पता है बेटे, एग्जाम में ना हम 3 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 बार। एक बार तो ये देखने के लिए पेपर कैसा है, दूसरी बार ये देखने के लिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ते हुए। और कसम से 3 बार तो मिनिमम है, 5 बार कम से कम पढ़ता है बच्चा पेपर, लेकिन एक बार भी तबीयत से नहीं पढ़ता। इससे अच्छा तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए फटाफट से वहां पे पेन लेके पढ़ना चाहिए बच्चे को। सबसे पहले सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़नी चाहिए। क्या? हाँ भाई, क्या पूछ रहा है, किस बात के नंबर देगा? यू आर रिक्वायर्ड, प्रिपेयर, ये चीजें पढ़नी चाहिए पहले। क्या बना रहा है हमसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इस बात के नंबर देगा, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, जो भी है। अब बेटे क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्वेश्चन में क्या मिला हमें? बैलेंस शीट मिली। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 का। ए और बी पार्टनर है, ठीक है जी। तो फटाफट से हम अंडरलाइन करते हुए यहाँ पे लिखते चलेंगे। ये है जी ओल्ड पार्टनर, और ये है जी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो लिख देना। वर्ड, जब तक तुम क्वेश्चन पे ना वर्ड नहीं लिखोगे, क्वेश्चन तुमसे खेलेगा ना कि तुम। और जब तुमने ये वर्ड्स लिख दिए तो तुम क्वेश्चन से खेलोगे, बिल्कुल बैडमिंटन की तरह। ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर हमने लिख दिया, ठीक है। अब बेटे बैलेंस शीट में मैंने आपसे कहा था ना, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, जैसे ही आया क्वेश्चन बैलेंस शीट देखी, स्टेप नंबर 2 लिख दिया वहां पे। क्योंकि कोई भी चैप्टर हो, हमारा स्टेप नंबर 2 ही रहेगा यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस का। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, यो यहाँ पर नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस वाला स्टेप हमारा हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है। अब ये एडमिशन का क्वेश्चन है, अंडरलाइन करो, सी को एडमिशन करा रहे हैं। नया रेशो क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा जी हमारा स्टेप नंबर 1, लिख दो यहाँ पे। कैपिटल ला रहा है, कैपिटल देखते बेटे अपने आप याद रहेंगे तुम्हें स्टेप। और जब तुम क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे ना, तुम ये नहीं कि पहले स्टेप नंबर 1 मिलेगा तो ही हम 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे ना।
जो जो आता जाएगा उसको उसका स्टेप नंबर तुम अपने आप लिखते जाओगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, ये कौन से स्टेप की कहानी है, स्टेप नंबर 6 की है। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस है, स्टेप नंबर 2। नया रेशो स्टेप नंबर 1। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, अंडरलाइन करो, अनेबल टू ब्रिंग। बेटा ये बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि अनेबल टू ब्रिंग कैपिटल आए। कैपिटल नहीं लाएगा तो पार्टनर बनेगा ही नहीं, कैपिटल तो लाएगा लाएगा। तो अनेबल टू ब्रिंग हमेशा किसके लिए दिया होगा बेटे, नॉर्मली, नॉर्मली गुडविल के लिए। और ये क्या कह रहे हैं, गुडविल नहीं ला रहा जी। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल, कह रहे कैलकुलेट कर लो जी गुडविल। बेटे मैं कह सकता हूँ इस पूरे का नाम स्टेप नंबर 5 है, कैलकुलेशन भी और अकाउंटिंग। अगली बात स्टेप नंबर 4, ये फर्नीचर वाला हमारा क्या है, स्टेप नंबर 4। हमने ये सारे स्टेप कर लिए थे। और ये क्या है हमारा स्टेप नंबर, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये है हमारा स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा स्टेप नंबर 3 भी मिल गया हमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला। तो शुरू हो जाए जी। हम तो अभी सिर्फ 2 स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेप नंबर 5 के अंदर कैलकुलेशन और अकाउंटिंग, बाकी सब तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो लीजिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे फटाफट से सिर्फ अपने वाले स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वाला क्वेश्चन तो हमने इसलिए थोड़ा सा किया कि ताकि कंट्रोलिंग बनी रहे। स्टेप नंबर 5 गुडविल, और गुडविल की यहाँ पर हमें क्या करनी है, 2 बातें, 2 बातें भाई, 2 बातें हमको करनी, 2 बातें। एक तो बेटे वैल्यू और दूसरी अकाउंटिंग। देखो यहाँ पे वैल्यू और दूसरी यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग। आपको पता है ना ये कौन सा केस होगा, जहां पर वो कैश नहीं लेके आ रहा, वो वाला केस होगा। ठीक है जी, आइए जी वैल्यू चेक करते हैं। पहले वैल्यू चेक करते हैं। लो जी, क्वेश्चन ने क्या कहा, 1/6 के लिए कैपिटल ला रहा है, सॉरी 25,000 रुपए। और यहाँ पर क्वेश्चन ने एक बात बोल दी पॉइंट नंबर 3 में, कि गुडविल को कैलकुलेट करना सी के शेयर के बेसिस पे। हमने पहले याद है, हमने गुडविल की जब कैलकुलेशन की थी तो हमने स्टेप कर रखा है, वैसे तो कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं हम ये। आइए जी, ये वैल्यू जो है ये क्या है बेटे, ये हिडन गुडविल कहलाती है। क्या होती है ये, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, मैं तो कहता हूं गुडविल तो हमेशा हिडन होती है। बस यहां पर क्यों ऐसा नाम दिया गया, यहां पर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन कैपिटल के बेस पे हो रही है, बस इसलिए नाम, इसका नाम हिडन गुडविल। मैं तो कहता हूं जब भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो हमेशा हिडन ही रहती है, बुक्स में आती कहाँ है। लो जी, कैपिटल, ये क्या कहते हैं, फर्म की कैपिटल, फर्म की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, एक तो हम लोग ये निकाल देंगे भाई कैपिटल कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नंबर एक बात, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, एग्जिस्टिंग कितनी है, एग्जिस्टिंग जो आ रही है। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि सी की कैपिटल के बेस पे बताओ, सी की कैपिटल कितनी है बेटे 25,000, सी 25,000 लेकर के आएगा, सी 25,000 लेकर के आएगा बेटे 1/6 के लिए। तो मैं कह सकता हूँ इंटू 6/1, यानी सी को अगर बोला होगा तो किसी लॉजिक पे तो बोला होगा, सी भैया तुम्हें 1/6 का पार्टनर बनना है, तो 1,50,000 का हिस्सा कर रहे होंगे वो लोग। तो सी को अगर बोला 1/6 के लिए 25,000 लाओ, इसका मतलब 1,50,000 टोटल फर्म की वर्थ है। चलो जी अगली बात, ये फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, और एग्जिस्टिंग में कितनी दिखा रखी है जी बुक्स में, इसका मतलब भाई एक तो जी यहाँ पर मिस्टर ए है, ए बी सी है, और मिस्टर बी है, और अभी अभी सी को बोल रहे हैं कि इतने पैसे लाना। इसका मतलब इन तीनों की कैपिटल भी मिला करके इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो उसका 1/6 बनता है। नहीं तो कुछ ऐसी चीजें जो बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, और उसी का नाम होता है हिडन गुडविल। चलो जी बात करते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की क्या पहले कैपिटल कितनी है, ए और बी की,
80,000 की है, 44 और 36 बेटे बैलेंस शीट में दे रखी है। 44,000 और बेटा 36,000, और अभी अभी इसी को बोला है ना कि मिस्टर सी आप 25,000 ले आना। तो बेटे तीनों का अगर हम टोटल करें तो कितना होगा, 25 प्लस 36 प्लस 44, 1,05,000 पहले भी हमने निकाल रखी है गुडविल। तो 1,05,000 की वर्थ बुक्स में है, आ रही है। इसका मतलब जो हिडन गुडविल है वो कितने की है, जो बुक्स में दिखा नहीं रखी है, वो है बेटे 45,000 की। इसको बोलेंगे गुडविल। अब इस गुडविल को मैंने आपसे बताया था कि जैसे आपको पता चले तुरंत आप क्या करोगे, जल्दी बोलो। हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं नहीं, हवन नहीं, ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करेंगे। तो करो बेटे फटाफट। पहले ओल्ड में बांटेंगे, फिर न्यू में बांटेंगे। ओल्ड का रेशो क्या है जी बच्चों जी, आराम आराम से करना, 3 और 2 का। और जो नया रेशो होगा वो क्या होगा जी, 3 2 1 का। मिस्टर ए, मिस्टर बी, और बेटे नया पार्टनर आपका मिस्टर सी। लो भाई लो भाई लो। 45,000 को बांटना है बेटे, 45,000 को बांटो और ढूंढो और बताओ क्या है गेनिंग, क्या है सेक्रीफाइसिंग। आओ बेटे, 45,000 को पहले अगर ये मजे लेते तो किस किस के हिस्से में कितने मजे आते। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, इन इनके हिस्से में इतने इतने असेट्स आती, 3 और 2 5 और 1 6। अब 45,000 को 6 से डिवाइड करते हैं, यानी कि बेटे फिर अब मिला करेगा, कितना मिला करेगा, इतना, तो क्या 15,000, और ये हो गया 22,500। मतलब देखा जाए तो 7,500 का इसको तो क्या होगा बेटे, गेन होने वाला है। और इधर देखें तो ये 3,000 रुपये कम ले पाएगा आगे जाकर, यानी कि ये 3,000 रुपये का सेक्रीफाइस करने वाला है। इधर बात करें जी, 27,500 माइनस 22,000, 27,000 माइनस 22,500, ये बेटे 4,500 रुपये का क्या करने वाला है बच्चों, सेक्रीफाइस करने वाला है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बेटे इस केस में अकाउंटिंग कैसे हो, बताओ भाई, वो कैश लेके आ रहा है क्या, पढ़ना जरा। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। सी इज अनेबल टू ब्रिंग, कह रहा पैसे नहीं ला पाऊंगा, प्रीमियम वाले पैसे नहीं ला पाऊंगा, कैपिटल तो ला रहा है 25,000 लेकिन ये नहीं लेके आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, हमारा ये बन जाएगा केस नंबर 4 बन जाएगा जी, जो हमने प्रैक्टिस की थी आज। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं की वो यहाँ से देख लें। भाई यहाँ पर होना क्या, खाली कैपिटल, ये जो गुडविल एडजस्ट होगी कैसे, एडजस्टमेंट होगा थ्रू कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। बेटे इनमें से कोई भी एक काम हम लोग कर सकते हैं, या तो हम ये वाला काम कर ले, आपको याद होगा, या फिर हम क्या कर लें, पहले इसको कर लें, यहीं पे लिख लेते हैं पहले, या तो हम ये वाला काम कर लें। कैसे सर, बताओ, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कितना है, सी डेबिट टू ए टू बी, क्या है जी यहाँ पे, मिस्टर सी डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। सी 7,500 से डेबिट टू ए और टू बी, कितना, ए है जी 4,500, बेटे बी है कितना, 3,000। पहला तरीका तो ये है, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या है, इसके अलावा भी कोई तरीका है, मैंने आपसे बताया था कि कुछ बुक ये वाला सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं। दूसरा एक और सॉल्यूशन भी है, क्या, अल्टरनेटिव। सबसे पहले क्या करो,
ओल्ड में ओपन कर दो। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके लिखा रहा हूँ इसको ध्यान से। ए पार्ट अकाउंट कौन से वाला, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, पुराने पार्टनर्स में अकाउंट को खोल देंगे। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, बी, नए पार्टनर्स में कौन कौन है नए पार्टनर, ए बी और सी। बेटे नए पार्टनर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे टू गुडविल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बताओ तो जरा, गुडविल कितनी कितनी बटी थी, 27 और 18, क्या बेटा 27,000 और बेटे 18,000, यानी बेटे 45,000 हमने ऐसे ऐसे बांट दी ओल्ड में। और न्यू में क्या होगा, फिर हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो भाई बच्चों कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ए बी और सी किस रेशो में, 22,500, 15,000 और 7,500। 22,500, 15,000 और बेटा 7,500। इस तरह से गुडविल को हमें क्या करना है, बोलो बोलो, राइट ऑफ करना है नए वाले पार्टनर्स में। ये एक दूसरा तरीका है। इनमें से कोई भी एक काम कर सकता है, कोई भी एक काम, या तो ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, अभी इस टाइम पर अभी हमने क्वेश्चन किए 1, 2 और 3। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि आज हम लोगों ने क्लास ज्यादा रख रखी है ना, अभी 2 क्लास और होंगी गुडविल की, आज ही क्लास होगी। ठीक है, तो अभी मैं नहीं चाहता कि बाद में जब ये क्लासेस अगर कोई रिकॉर्डिंग में देखे तो उसको ज्यादा लंबी क्लास दिखाई दे। तो इस हिसाब से मैं आज मतलब वही 1.5 घंटे के लगभग की क्लास आपके साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 2:30 बजे चालू हो जाएंगे हम जैसा। ठीक है, तो 2:30 बजे हम लोग क्या करेंगे, अगले वाला पार्ट। तब तक आप चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एडमिशन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अभी, हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 से स्टार्ट अगली क्लास में। ठीक है, चलो जी मिलते हैं हम लोग, ओके बाय बाय। महक स्वयं तुम भी आ जाओ, है ना, लगे रहो बेटे, इसमें भी अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके।